दोस्तों, ईरान और इजराइल में लंबे समय से युद्ध चल रहा है और आखिरकार अमेरिका झुक गया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन 4 तथ्यों पे मैंने जोर दिया, और अगर ये आप भी जानोगे तो आप भी जरूर सोचोगे कि जी हाँ, अमेरिका का प्रभुत्व अब उतना नहीं रहा। पहला, भारत से अमेरिका ने कहा कि रूस से जितना हो सकता है तुम तेल खरीद लो, क्योंकि मार्केट में स्थिरता बनी रहे, जिसके कारण तुम 30 दिन तक जितना हो सकता है तेल खरीद लो। दूसरे ही दिन अमेरिका ने पूरी दुनिया से कहा कि सुनो, जितना हो सकता है रूसी तेल खरीद लो ताकि मार्केट में स्थिरता बनी रहे। तीसरा, मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे जो भी जहाज गुजरता है वहाँ पे पहले अमेरिका ने ये इंश्योर किया था कि यहाँ से सुरक्षा में प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाज गुजर रहे हैं उनकी सुरक्षा में नहीं दे सकता। चौथा, मिडिल ईस्ट में जितने भी बैंक हैं उनके कर्मचारियों से कहा गया है कि जितना हो सकता है उतना जल्दी वहाँ से निकल लो, क्योंकि ईरान आप पर बहुत ही ज़्यादा बम्बार्डमेंट करने वाला है। तो आज इन कारणों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगर आपको एक चेहरा दिखा है जो कि इस जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल दिया। पहले तो इसने अपनी जीत के कारण रूस से युद्ध किया। रूस से युद्ध होने के बाद अमेरिका ने रूस पर इतना प्रतिबंध लगा दिया कि भाई वो किसी से ट्रेड नहीं कर पाया, जिसके कारण भारत से अमेरिका ने पहले तो उतना सख्ती नहीं बरती थी और रूस से तेल लेने की हाँ में उसने भर दी थी। लेकिन फिर आते हैं ट्रंप। इसने सोचा कि ऐसे कैसे। ट्रंप का कहना है कि ये सब हटाओ और रूस पर इतना प्रतिबंध लगा दो और इतना सैंक्शन उस पर लगा दो और दुनिया पर इतना प्रेशर लगा दो कि भाई अगर कोई रूस से तेल खरीदे तो उसको सीधा सैंक्शंस कर दो। और वही हुआ, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर इतना ज़्यादा भारत को प्रेशराइज कर दिया कि भाई भारत रूस से तेल ही नहीं खरीद पाया, जिसके कारण रूस की इकोनॉमी तो डेड हो चुकी थी। लेकिन अब जब भारत से कहा गया है कि रूस से तेल खरीद सकते हो, रूस की इकोनॉमी में उछाल आया है। और यही कुछ 1 महीने 2 महीने पहले की आप न्यूज़ कटिंग देख सकते हो, जिसमें रूस की इकोनॉमी लगभग से डेड हो चुकी थी। लेकिन अगर कहीं भी युद्ध चल रहा हो तो अभी विजेता तो पुतिन ही है, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरा बात, अमेरिका ने पूरी दुनिया से ये बात कही कि जितने भी वहाँ पे ऑयल टैंकर्स जो कि रूस के खड़े हैं समुद्र में, और जो 13 मार्च यानी कि 13 मार्च से पहले जो भी रूसी तेल टैंकर समुद्र में खड़े थे। अब इसका क्या है, तो देखो, जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध किया तो जितने भी रूस के तेल टैंकर थे वो अपने डेस्टिनेशन पर निकल तो चुके थे, लेकिन वो कहीं जा ही नहीं पाए क्योंकि किसी ने उसका ऑर्डर स्वीकार ही नहीं किया, जिस वजह से उसके जहाज जो भी थे वो समुद्र में ही रह गए। तो इसलिए अमेरिका ने कहा है कि जितना भी समुद्र में तेल टैंकर खड़ा है वो पूरी दुनिया खरीद सकती है, इस पर मैं प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। यहाँ भी अमेरिका का प्रभुत्व गिरता हुआ ही दिखाई देता है, जिसके कारण रूस की इकोनॉमी में एकदम से उछाल आया है। तीसरा, अब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो खेमनेई को मारने का प्लान किया वो उन पे बैकफायर कर गया। अमेरिका ने सुप्रीम लीडर खेमनेई की तो हत्या कर दी, लेकिन वहाँ पे ईरान ने इतनी ज़्यादा वहाँ पे घेराबंदी कर दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि भाई अमेरिका को समझ में ही नहीं आया। पहले तो अमेरिका ने डिंग हाँकते हुए कहा कि यहाँ से जितने भी जहाज गुजरेंगे मैं उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करूँगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका नहीं, वो ईरान की मानी जाती है। और ईरान ने यही कहा कि सुनो, अगर तुमको यहाँ से निकलना है तो पहले IRGC की परमिशन लो, नहीं तो कल के कल उन्हें 3 जहाज डुबा दिए। उसने कहा कि IRGC परमिशन पहले देगी, उसके बाद ही तुम यहाँ से निकल सकते हो। और इसीलिए अमेरिका यहाँ पे साफ साफ पीछे हटते हुए दिखाई दिया कि भाई ईरान से तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने पूरी दुनिया से कहा कि ईरान से तो तेल वहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे तो नहीं निकल सकता है, लेकिन रूस से जितना भी तेल हो सकता है पूरी दुनिया खरीद सकती है, मैं इस पर प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। और वहाँ के जो एक सेक्रेटरी है उसने ये बात कही भी। अब चौथा, मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी बैंक कर्मचारी है, देखो, जितने भी इस एशिया के अमीर से अमीर लोग हैं वो दुबई में ही जाके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितने भी ईस्ट एशिया के, जितने भी वेस्ट एशिया के अमीर लोग हैं वो दुबई में जाके, सऊदी अरब में, कतर में जाके इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ के बैंकों में अपना पैसा रखते हैं और वहाँ से ही ट्रेड करते हैं। लेकिन अब जब ईरान ने इन पर बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया है, अब दुबई को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई उसका जो सेफ्टी रैंकिंग है वो लगातार नीचे गिर रहा है। और यही अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई दुबई उस पर हमला क्यों नहीं कर देता ईरान पे। वो नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो ऑफिशियली अटैक करता है तो ईरान के पास एक मौका मिल जाएगा उसको तबाह करने का। और यार दुबई है ही कितना बड़ा, अगर ईरान उस पर 5 मिसाइल भी दाग देती है, एक बुर्ज खलीफा पे और एक जो उसका 5 स्टार होटल है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और जो दुबई में सेफ्टी की सब लोग चर्चा करते थे वो तो हट जाएगा।
तो इसीलिए अब सिंगापुर, हांगकांग जैसे बड़े बड़े देश है उस पर लोग शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका को यहाँ पे भी एक तगड़ा झटका लगा है। और जो भी मिडिल ईस्ट में जितने बैंक में अमेरिकी कर्मचारी थे उसको कहा गया कि तुम वहाँ से निकल लो। अब इसके पीछे कारण है कि ईरान में जो एक बैंक था सेफा बैंक, उस पर इजराइल ने कल बम्बार्डमेंट कर दिया। अब इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी ईरान में एक उत्सव होने वाला था, जिस वजह से जो भी ईरान के कर्मचारी थे उनको बैंक की तनख्वाह जानी थी। इजराइल ने एक यहाँ पे बुद्धि लगाई कि भाई अगर ईरान के बैंक में ही अगर हमला हो जाता है तो वहाँ के जो कर्मचारी है उसका पेमेंट नहीं हो पाएगा, जिससे वो आंदोलन करने लगेंगे। अब ईरान के विदेश मंत्री निकल के आते हैं और उन्होंने कहा कि मेरे बैंक पर हमला हुआ है, जिस वजह से अब जितने भी मिडिल ईस्ट के बैंक हैं उस पर मैं रिटेलिएट एक्शन करूँगा। इसी वजह से अमेरिका ने साफ साफ कहा कि जितने भी वहाँ पे अमेरिकी बैंक के कर्मचारी हैं वो भाई सब वहाँ से निकल लो। और 1-2 दिन में ये न्यूज़ भी आ जाएगी कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जितने भी बैंक थे सबको धीरे धीरे तबाह करना स्टार्ट कर दिया। जिससे कारण ये 4 कारण से मुझे लगता है कि भाई अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया में कम होता जा रहा है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये भाई सन की आदमी है। कुल मिला के मोटा मोटी एक बात मैं बताऊं भाई, मज़ा आ रहा है। भारत में सिर्फ गैस और पेट्रोल के दाम कम हो जाए, बाकी इन लोगों का युद्ध देखने में तो मज़ा आ रहा है। बाकी आप अपनी राय जरूर बताएं। इन अमेरिका चुट्टों को तो ये इतने दोगले होते हैं कि भाई इनकी चर्चा अलग से वीडियो में एक पूरा लंबा वीडियो बनाया जा सकता है। बाद बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।